ये सबके अपने दर्द है। क्यों? यहाँ के अधिकारी थोड़ा सुनते कम है, मुझे लग रहा है। क्या आपको लगता है कि कुछ आवाज आपकी बढ़ानी पड़ेगी? हम आपको बता देंगे। तो आपने दुखती रग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का छुआ है। निकम्मे अधिकारी है, खास करके मनरेगा को लेकर। आपको उम्मीद है कि सुन लेंगे? अब तो समय बताए। समय अगर विपरीत हुआ तो क्या करेंगे? रात रुकेंगे भैया, हम मनरेगा मजदूर हैं। हमें जब काम दिया जाता है तो पोखरी में दिया जाता है। बाद में नेता बन जाते हैं। प्रकाश श्रमिक मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन कभी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। नासूर बन चुका है। मरहम को लगाने के लिए कोई अधिकारी अभी तक आया है? ना इतने जल्दी इस लोकतंत्र में और बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था में कैसे कोई ये जमीन पे बैठे वालों को जमींदार कहते हैं और उसपे बैठने वालों को चौकीदार कहते हैं। तो चौकीदार से ये तो जमींदार हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और चौकीदार का मतलब तो केंद्र तक का जो है तार गए हैं। चौकीदार से कितना खुश है? तो इतनी लंबी भीड़, इतना लंबा काफिला आपने खड़ा कर लिया, एक दो दिन में कैसे किया ये सब? तो यहाँ पर हम अपने हक के लिए जान भी दे देंगे। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। नमस्कार, मैं शोक गाजी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। खास करके हम सड़क किनारे के ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जनहित के हों, और खास करके जिस तरीके से देश प्रदेश में जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगह पे प्रदर्शन दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन जरूर कुछ अलग है, क्योंकि आज हमारी टीम करीबन 250 से 300 किलोमीटर का यात्रा करके आज संत कबीर नगर में पहुंची है। हालांकि संत कबीर नगर की बात करें तो ये पिछड़ा जिला है, जिसमें से 1757 गांव आते हैं शायद, और इस गांव की अलग अलग मांगे हैं। लेकिन आज जो मांग को लेकर है वो एक बेसिक चीजों की जरूरत को लेकर है, जो मनरेगा को लेकर बात की जा रही है। और ये मनरेगा जब से शुरू हुआ खास करके निचले तबकों को रोजगार देने की बात पे है। लेकिन आज इनकी मांगे क्या है कि आज हजारों से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ जिले कार्यालय के सामने आकर प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर। आज हम पूछने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे पदाधिकारी हैं, और ये हजारों की संख्या में जो है उमड़ी भीड़ है, जो खास करके अगर बात करें तो आसमान से इस तरीके से जो है आग निकल रही है, तरीके से शिद्दत लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये बर्दाश्त करते हुए हजारों की नहीं बल्कि देश भर के लोगों की ये मांगे को लेकर बैठे हुए। बहुत सारे सवालों को लेकर आज हम हाजिर हैं 250 किलोमीटर दूर की यात्रा करके। खास करके समझने की भी कोशिश करेंगे कि गांव गिराम में किस तरीके से वर्क चलता है, और गांव गिराम में महंगाई की बात करें, और दूसरी चीज जिस तरीके से 100 दिन गारंटी की बात की जा रही थी उसकी बात को करें। तो आज का स्पेशल जो आप लोगों का मुद्दा है वो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुद्दा कुछ नहीं है, बहुत 18 साल पहले हम ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और हमारे पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार ने मनरेगा अधिनियम लाया था। तब से लेकर अब तक की विभिन्न सरकारों ने इसको पारदर्शी बनाने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए लाख प्रयास किए। ये अधिनियम कागज के मस्ट्रोल से ई मस्ट्रोल तक गुजरा। आज संपूर्ण व्यवस्था मनरेगा की ऑनलाइन होते हुए भी देश की नौकरशाही और भ्रष्ट कार्यदायी संस्थाओं ने 100 रुपए में 98 रुपए तक की लूट मचा रखी है मनरेगा में। हम जो मनरेगा के ओरिजिनल मनरेगा श्रमिक हैं, सही में मनरेगा श्रमिक हैं, हम लोग जो सही से मनरेगा में काम करना चाहते हैं, हमको काम नहीं दिया जा रहा है। काम उनके नाम से फर्जी लेबर डिमांड भरे जा रहे हैं जो मनरेगा में काम ही नहीं करना चाहते। उनके नाम पे मस्ट्रोल निकाला जा रहा है, बीडीओ की जानकारी में निकाला जा रहा है, बीडीओ की मिली भगत से निकाला जा रहा है, एपीओ की मिली भगत से निकाला जा रहा है, कार्यदायी संस्था की मिली भगत से निकाला जा रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के लेबरों से उस काम को आधा अधूरा पूरा करा करके हम लोगों के हक की मजबूरी उनके खाते में भेज करके निकाल करके और उस पैसे का घोटाला किया जाए। आज हम सभी मनरेगा श्रमिक संत कबीर नगर जनपद के आज जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय से अपने 14 सूत्रीय अधिकारों की मांग करने आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहली मांग है कि हमको 100 दिन का रोजगार सही तरीके से दिया जाए। रोजगार सेवक अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करे। कार्यस्थल पर स्वच्छ जल, स्वास्थ्य की छाया,
मस्टोल की फोटो कॉपी, हमारे जॉब कार्डों के नवीनीकरण के साथ उसके प्रतिदिन कार्य मजदूरी का अंकन करे, हमारी मजदूरी साप्ताहिक भुगतान हो। मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष को उसके गांव में मनरेगा निगरानी समिति का गठन तत्काल करके उसको उसका अध्यक्ष बनाया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को ब्लॉक में ब्लॉक चौकसी समिति का गठन करके उसको तत्काल उसको ब्लॉक चौकसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को जिले पे जिला निगरानी समिति का गठन करके उसका अध्यक्ष बनाया जाए। और हमारे मनरेगा श्रमिकों को 90 दिन काम पूरा करने पर श्रम विभाग से समय से रजिस्ट्रेशन हो सके, रसीद उनके हाथ में पहुंच सके, साइकिल से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चों के पढ़ाई से घर के लोगों की दवाई तक की सुविधा जो श्रम विभाग से मिलती है वह तत्काल दिलाने के लिए श्रम पंजीयन समिति का गठन करे और हमारे जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को उसका अध्यक्ष बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देश हित में है, प्रकृति में के हित में है, वह है कि मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए और हमें जो समाप्त हो रही नदियां उनको खोद करके उनके उद्गम स्थल को सरोवर बनाने और विलय स्थल तक उनकी पूरी खुदाई कराने और दोनों तरफ खाली पड़ी हुई नदियों की जमीनों पर बरगद, पाकड़, पीपर और फलदार वृक्ष जामुन लगाने की अनुमति और उनको संरक्षण करने की अनुमति दी जाए, जिससे प्रकृति से लेकर के मानवता तक की सेवा की जा सके और देश हित में मनरेगा अधिनियम का सही उपयोग कराया जाए। आप अगर कोसने की बात करें तो एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ उनके कर्मचारी है, सबसे ज्यादा गलतियां किसमें पाते हैं? कर्मचारियों। मनरेगा को लेकर कर्मचारियों, सरकारों ने बिल्कुल पारदर्शिता बरती है मनरेगा अधिनियम को लेकर के। यह मैं 2006 से मनरेगा अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भली भांति से जानता हूँ। मैंने सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की, मैंने भाजपा की देखी है, मैंने राज्य में सपा बसपा और भाजपा की भी देखी है, लेकिन हमने यह महसूस किया कि सभी सरकारों ने बड़ी शिद्दत से मनरेगा को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, परंतु देश की नौकरशाही इसको लूटने में लगी। सरकार ठीक चल रही है एकदम, सारी की सारी सरकारें जब से मनरेगा आई है 2006 से तब से आज तक सारी सरकारों ने पूरी ईमानदारी से मनरेगा का लाभ हमको देने का प्रयास किया। अच्छा, कुछ जगहों पे संगठन के ऊपर पदाधिकारी जो उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, कहीं डर तो नहीं गए? अभी वास्तव में मनरेगा श्रमिक हम ही तो हैं, इतने हम लोग कमजोर हैं पैसे के मामले में कि हम जिले तक तो बामुश्किल पहली बार आ पाए हैं। क्यों पहली बार आ पाए हैं? तो अभी बुलडोजर चलाने की नौबत हो सकता है आगे आएगी तो आप जान ही जाओगे। सब इतनी लंबी भीड़, इतना लंबा काफिला आपने खड़ा कर लिया था, 1-2 दिन में कैसे किया ये सब? ये हमारी भीड़ नहीं है, ये सबके अपने दर्द है। क्यों? ये सबके अपने दर्द है। सबको 100 दिन का रोजगार चाहिए, सबके खाते में 22,000 रुपए चाहिए, ये अपने बच्चों को दिलाए खिलाएंगे। ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि हम वोट लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सिर्फ श्रमिक हैं। और आपको बताऊंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, अंबिका प्रसाद श्रमिक मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन कभी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। और यह मैं इस माइक से यह भली भांति जानते हुए कह रहा हूँ कि ये क्लिप हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेगी और मैं अगर भविष्य में चुनाव लड़ने आया तो आप इसको दिखा पाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों के हितार्थ काम कर रहा है। उद्देश्य यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक बेरोजगार को आर्थिक आजादी मिल जाए और आर्थिक आजादी मनरेगा अधिनियम 2005 के 100 से 150 दिन काम मिलने और श्रम विभाग की 12 योजनाओं को लाभ मिलने से अवश्य मिल जाएगी। अच्छा, ये आप लोगों का पहला प्रदर्शन है या ऐसे प्रदर्शन चलते रहे? ये हम लोगों का जिले पे पहला प्रदर्शन है। 27 जुलाई को संत कबीर नगर और 15 अगस्त 2023 को पूरे प्रदेश के 74 जिलों में यह कार्यक्रम होगा एक साथ। यहाँ के अधिकारी थोड़ा सुनते कम है मुझे लग रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ आवाज आपकी बढ़ानी पड़ेगी? हम आपको बता देंगे तो आपने दुखती रग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का छुआ है। यही नहीं, वीडियो से लेके सेक्रेटरी तक जहां मनरेगा की बात आती है वो भाषण देने के अलावा, प्रवचन सुनाने के अलावा हमारे दर्द को सुनते ही नहीं। हमसे 4 महीना से कहते आ रहे हैं, हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से कहते आ रहे हैं आपको 100 दिन का काम हम जरूर दे देंगे, क्योंकि अधिनियम तो कह रहा है, मना तो कर नहीं सकते। लेकिन लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी मजदूर को अगर 4 दिन का काम दे भी दिए तो न मस्टोल निकाले न मजदूरी दिए। दुख कितना बताऊं आपको, बड़े ही निकम्मे अधिकारी हैं खास करके मनरेगा को लेकर। अब हमारी आशा जिलाधिकारी महोदय से जुड़ी है
क्योंकि इन्हीं वर्ष से अपने अधिकारों की मांग हम लोगों ने आज तक नहीं किया। इसके नीचे सबसे कर चुके हैं। आपको उम्मीद है कि सुन लेंगे? अब तो समय बताएगा। आशा लेके ही आया हूँ कि हमारे जिले के राजा हैं। समय अगर विपरीत हुआ तो क्या करेंगे? रात रुकेंगे, नहीं होगा तो कल भी रुकेंगे, नहीं होगा तो कल भी रात रुकेंगे। जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ नौकरी करेंगे हम तब तक रुक जाएंगे यहाँ। जब उनका ट्रांसफर सरकार करेगी, दूसरा जिलाधिकारी महोदय आएंगे, फिर भी रुका रहूंगा यहाँ। कभी तो मानेंगे। और मुझे भरोसा है मैं गांधी के देश का। उन्होंने अगर 100 साल में अंग्रेजों के यहाँ से बाहर कर दिया तो हम मनरेगा अधिनियम को तो 50 साल में पा ही जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। और नहीं पाएंगे तो मनरेगा के अधिकारों को पाने के लिए यही प्राण दे देंगे। दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, मांगेगा। ये भारत है, 7 पीढ़ियों पे भरोसा रखने वाले लोग। आप तो मोदी सरकार से भी खुश हैं, खास करके आपने दिल्ली का वो प्रदर्शन देखा होगा जब टिकैत साहब के सामने एसी का पूरा बाकायदा जो है एयर कंडीशन गाड़ियाँ थी और एसी की वो पूरा अंदर से, और यहाँ तो चिलचिलाती धूप है। क्या कहना चाहिए? अब देखिए भैया, हम मनरेगा मजदूर हैं। हमें जब काम दिया जाता है तो पोखरी में दिया जाता है, बाद में नेता बन जाते हैं ना। हाँ, तो जनता जब अपने लोग चाहेंगे कि आप हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही है, आप बड़े लेवल पे सुनाओ, तो नेता तो आप बना देते हो, नेता तो लोग बना देते हैं। बाकी अपने मन से कहाँ कोई नेता बन पाता है। अपने मन से जो नेता बनते हैं रुपया खर्च करके बनते हैं। आज टिकट लिए, रुपया खर्च करके चुनाव जीते, परसों फिर टिकट की लाइन में लग गए। फिलहाल मुझे नेता बनने में कोई रुचि नहीं। मुझे अपने ग्रामीण में मनरेगा श्रमिकों के साथ रह सकूं और इनके साथ अपना जीवन बिता सकूं, यही मेरे बहुत पर्याप्त है। अभी अगर बात करें आपके संगठन से जुड़ने वालों की संख्या कितनी होगी? उत्तर प्रदेश में 7,73,000 लोग हैं हमारे साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 7,000 पदाधिकारियों के साथ 54,000 ग्राम पंचायतों। ये हजारों से ज्यादा की संख्या, ये कहाँ की है सब? ये तो संत कबीर नगर के हैं। वो भी एसडीएम साहब अनुमति नहीं दे रहे थे, नहीं तो 35,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं इस जिले में हमारे साथ। 35,000 आ जाते। लेकिन अगर अब की बार नहीं माना गया और जिलाधिकारी महोदय मान करके भी नहीं माने तो 2 महीने बाद हम फिर आएंगे। क्यों? मानने के बाद भी डीएम साहब नहीं माने तो हम फिर 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन अब की बार टेम्पू से नहीं आएंगे, घर से पैदल चले आएंगे। ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? ये भीड़ बस से नहीं बुलाई गई, ये अपने व्यवस्था से आई है। आप पूछ लो जाके किसी से, किसी को कोई साधन नहीं दिया गया है, सब अपने मन से आए हैं। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चाह रहा है, अधिकार मांगना है हमें, सब लोग अपने मन से आए। हम 1947 का भाव लाना चाहते हैं देश में। हाँ, मैं दुखी हूँ। अभी आप बार बार जो पूछ रहे हैं, मैं दुखी हूँ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से जरूर, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था घोटालों, झूठों, दोगलों, बात पलटने वालों और चरित्रहीनों की है, जिसको मनरेगा मजदूर संघ जरूर अपने सद प्रयासों से बदलने का प्रयास करेगा और ये चाहेगा कि नेता और वर्तमान में भारत का राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा साफ सुथरा हो। खबरों को सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, टंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। तो अगला प्रदर्शन कहाँ पे होने वाला है? अब आज का अधिकार प्रदर्शन हो गया, जिलाधिकारी महोदय बात मान लेंगे तो इस जिले में नहीं, लेकिन बाकी 74 जिलों में यूपी के 15 अगस्त 2023 को एक साथ होगा, क्योंकि वहाँ भी तो अधिकार लेने हैं डीएम साहब से। आगे बैरिकेडिंग मुझे लग रहा लगा दी गई है आप लोगों के आने की। हाँ, तो भाई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, उसने देखा होगा कि व्यवस्था अनियंत्रित न हो जाए, लगा दिया लोगों ने। हम तो एसडीएम साहब से कहे थे अनुमति दे दीजिए, एसडीएम साहब ने 100 लोगों की अनुमति दिया था, तो हम 100 लोग इकट्ठा थे। लेकिन अब ये जो लोग हैं जिनकी पीड़ा है, अब आप कुकर में दर्द नासूर बन चुका है, दर्द नासूर बन चुका है और इसकी दवा जिलाधिकारी महोदय के हाथ में है। हम सभी लोग अपने जिलाधिकारी महोदय से इसी उम्मीद में आए हैं कि हमारे दर्द का अब अंत करें। इस मरहम को लगाने के लिए कोई अधिकारी अभी तक आया है? ना, इतने जल्दी इस लोकतंत्र में और बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था में कैसे कोई अधिकारी आ जाएगा? अभी तो मुश्किल से 2-3 घंटे हमें बैठे हैं। खैर, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा से बात करने की कोशिश करेंगे। आप किस पद पर हैं? मैं मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय सचिव से पद पर काम। अच्छा सचिव साहब, आप लेखा जोखा सब रखते हैं, कितनी की तादाद होगी आपके अनुसार?
इस समय कार्यकर्ता की संख्या देखी जाए अपने यूपी में लगभग 7 लाख से ऊपर। कुछ आप लोग डिजिटल भी चलते हैं या मतलब ऐसे ही? हाँ, ऑनलाइन हमारे सदस्य इस समय 30,000 से ऊपर है जो बड़ी मोबाइल का यूज करते हैं। अधिकांश श्रमिकों के पास छोटी मोबाइल होती है, जानते हैं, लेकिन उनके बच्चों के पास जहाँ मोबाइल की सुविधा है उनको ऑनलाइन सदस्य बनाया जाता है। लगभग 30,000 लग रहा है कि आपकी बात मान लेंगे। बात देखिए, बात तो माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अधिनियम के तहत अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई अलग चीजें उनसे नहीं मांग रहे हैं। जो खैर कुल मिला के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खास करके आज हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा है। कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की महिलाएं, आज की नारी सब पर भारी का अनाउंसमेंट और खास करके महिला शक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से लगातार मेहनत की जा रही है और गांव लेवल पे अगर बात करें, ये बेसिक चीजों को लेकर है। आज अगर बात करें तो जिस तरीके से चीजों के दाम बहुत महंगे हो गए हैं, ऐसे में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक छोटी सी चीज की मांग हो रही है, वो भी है किस चीज को मांग के लेकर बैठे हैं आपको? क्या मांग है आपकी? रोजगारी। रोजगारी? काम चाहिए। हाँ, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिली है? किस तरीके के जो है वहाँ पे स्पीच देना है, कहना है? कुछ नहीं, हम लोग धरना करने आए। अच्छा, आप लोग धरना देने आए हैं? हाँ, हम लोग धरना। तो क्या सोच के आए हैं? क्या मतलब? हमारा मांग पूरा। हाँ, हमारी मांग पूरी हो। हाँ। अच्छा, खैर ये जमीन पे बैठे वालों को जमींदार कहते हैं और उसपे बैठने वालों को चौकीदार कहते हैं। तो चौकीदार से ये तो जमींदार हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और चौकीदार का मतलब तो केंद्र तक का जो है तार गए हैं। चौकीदार से कितना खुश है आप? चौकीदार से बहुत खुश हैं कि जो कि ये इतना जो है 5-6 हजार की संख्याओं में इन्होंने गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अंबिका प्रसाद, ये जो बेरोजगार मजदूर हैं, इन लोगों को रोजगार चाहिए, इन लोगों को काम चाहिए। जो मनरेगा में जो काम करने वाले बेरोजगार हैं, इनको काम नहीं दिया जा रहा है। जो मजदूर काम नहीं करता है उनके खाते में भुगतान होती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि मजदूरों को जो 15 दिन के अंदर में काम देना चाहिए। अगर मजदूरों को काम नहीं मिला तो इनको 16वें दिन से बेरोजगारी भत्ता चाहिए। और जो श्रमिक हमारे जो बेरोजगार मजदूर श्रमिकों के भाई बहन शादी करने के लिए बिटिया तैयार है, 14 सूत्री मांग किया रखा गया है कि हमारे डीएम साहब अगर 14 सूत्री की मांग अगर हमारे दे देंगे तब ये लोग जाएंगे, नहीं तो अन्य बिना अन्न पानी का इस पान धरती संत कबीर नगर में बिना भूखे प्यासे ये लोग धरना स्थल पर 24 घंटा बैठेंगी जब तक हमारी 14 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा। आसमान से पूरा आग बरस रही है और गर्मी पूरा फैली हुई है, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी लग रहा है 1 बज रहा है। मुश्किल हो गया तो यहाँ पर हम अपने हक के लिए जान भी दे देंगे, इसलिए कि बेरोजगारी मजदूर हैं, जो इन लोगों की बच्चे की परवरिश नहीं हो पा रही है, इन लोगों का हक जो है अधिकार लूटा जा रहा है। इन लोगों का हक जो है ग्राम सभा में बेरोजगार जो रोजगार सेवक हैं, प्रधान हैं, इन लोगों का हक मार कर वो खा रहे हैं अपना जो है। आज पहले ये जो प्रधान थे साइकिल से चलते थे, आज मजदूरों को लूट कर 4 व्हीलर से 20 लाख की मोबाइल चला रहे हैं, 2 लाख की मोबाइल चला रहे हैं। ये मजदूरों को ही लूट कर चला रहे हैं। तो अगर इन लोगों को नहीं मिलेगा बेरोजगार तो बिना भूखे प्यासे के 24 घंटा तक ये लोग यहीं पर उपस्थित रहेंगी और 14 सूत्री मांग को ये लोग घर से ही यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं लगता आपको कि किसी सिस्टम का एक हिस्सा सुधारने के लिए पूरा सिस्टम ही सुधार देना चाहिए? सिस्टम देखिए, सुधारने के लिए पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा जिला, पूरा जो है ग्राम सभा की जो मजदूर लगे हुए हैं, अगर हमारी 14 सूत्री मांग नहीं देंगे तो इसमें 1 हफ्ते तक ले हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और अपनी मांग को लेकर ही छोड़ेंगे, चाहे हम लोगों को। ये भ्रष्ट अधिकारियों, एयर कंडीशन में घूमने वाले लोगों, ये खास करके ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ का टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी बता दें, किस तरीके से लोग बैठे अपनी मांगों को लेकर। और आप भी कुछ बोलेंगे? बताइए। हम लोग सर जी, हाँ,
इतना एक हफ्ते हम लोग का कर दिए हैं, एक हफ्ता, लेकिन अभी पैसा 6 महीना हो गया, अभी पैसा हम लोग का आया पैसा नहीं दे रहे हैं, कहते हैं जो काम कराए हैं वही दे रहे हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा 230, हाँ 230 वो भी नहीं मिलता है। वो भी नहीं, वो बोल रहे हैं प्रधान जी कि हमारे पूछने से आप नहीं किए हैं, आप किसके मन से किए हैं तो वो देगा। अच्छा, तो हम इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए। आप लोग को मजदूरी मिलना चाहिए। खैर सभी की एक ही मांग है, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए। और ये संत कबीर नगर जिला है, 250 किलोमीटर दूर, यानी राजधानी से 250-300 किलोमीटर की दूरी पे आके है ये। कभी बस्ती जिले में लगता था, लेकिन भाग्य बचा है कि 30 सालों बाद उस जिले को अलग कर दिया गया। लेकिन जिले की हालत आज भी ऐसी है, जिसको लेकर हजारों लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर। सबकी यही मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों को सुधारा जाए। और अभी की अगर बात करें तो करीबन 2 से 3 घंटा हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है जो ये पूछ सके इनका दर्द क्या है, आखिर दर्द पे कैसे मरहम भरा जाएगा। क्योंकि यही लोग सरकार बनाते भी हैं और यही लोग सरकार बिगाड़ते भी हैं। कहते हैं चाहे राजधानी का रास्ता हो या केंद्र या यूपी की, सब यहीं से रास्ते से जाता है। आने वाले कल में यही लोग चैलेंज बन जाएंगे जब इस तरीके से लगातार इनका दर्द नासूर बनता चला जाएगा। खैर इतनी गर्मी की शिद्दत है, मुझे लगता है एयर कंडीशन गाड़ियों से आकर, एयर कंडीशन बंगलों को छोड़कर यहाँ आकर देखना चाहिए इनकी स्थिति क्या है। खबरें तो सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, टंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे।